हाय फ्रेंड, हम नगीना मौर्य सभी को गोड़ छू के गोड़ लग रहे हैं और सभी को हमारा गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बता दें दोस्तों कि मैं बहुत परेशान हूँ इस समय, इतना परेशान हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ और कि मेरे भाई का तबीयत भी ख़राब हो गया है। बीच में मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो गया था किसी तो लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ और मैं क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। वो जो मेरे भाई का तबीयत ख़राब हो गया है उनको मतलब बहुत बुरी तरह से पालिश वो लकवा मार दिए हैं और उनको आराम नहीं हो रहा है। और करीब 2 साल हो गया, धीरे धीरे 1.5 साल हो गया धीरे धीरे लकवा मारे, तो वो बहुत परेशान है। वो चल भी नहीं पाते, एक जगह पड़े रहते हैं और उनका बीच में याददाश्त भी थोड़ा कुछ गड़बड़ा गया था, तो जाने के बाद पहचानते नहीं थे। वही मैं सोच रही हूँ कि जब वो ठीक थे तो वो खुद आते थे भेंट करने के लिए, और इस समय वो बीमार हैं तो हम लोग अगर जाते हैं तो पहचानते कम है और पूछते हैं। और हमारे फिलहाल 4 बच्चे हैं और वो जो कि पूछते हैं कि नगीना तहार 2 बच्चन हन नखली, 2 बच्चन कहाँ हैं? तो मतलब वो 2 बच्चों को जो बड़े थे वो लोग नहीं, वो सब नहीं जाते अपने माँ बाप के यहाँ, खाली 2 ठो जाते, छोटे वाले लड़का लड़की जाती है, 2 ठो नहीं जाते, बड़े बड़े हैं। तो इसलिए हमको भी बहुत टेंशन हो रहा है। और इधर बीच मेरा मोबाइल खो गया है, 2 महीना करीब हो गया, अप्रैल में खो गया, 25 अप्रैल को चोरी हो गया मेरा मोबाइल। सब लेके करीब 2020 से ही परेशानियाँ बहुत आती हैं, बहुत टेंशन हो रहा है। मैं क्या हूँ बताऊँ, मुझे दिक्कत इतनी परेशानियाँ हैं क्योंकि मेरे भाई को आराम नहीं हो रहा। बेचारा इतना चलने वाला इंसान एक जगह पड़ा है, वो भी आ जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं तो रोज़ आके ही मतलब हर साल बतिया करा तू वकरा में इंसान रही। तो बताइए फ्रेंड, मैं वहीं रहूँगी तो फिर आगे हम लोग का भी कैसे काम होगा? काम मतलब कि जैसे हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? खाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। लेकिन वो इतना बीमार हो गए, खड़े नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। जब वो ठीक थे तो आते थे, पूछते थे, मतलब पैसा रहता था पास में, फिर भी वो कहते थे ला पैसा, ला बहनी पैसा चाहिए, पैसा कोनो दिक्कत ना हो। दिक्कत हुई बताया, लेकिन हम लोग नहीं, मतलब जब दिक्कतें रहती थी तो हम लोग ले लेते थे, नहीं दिक्कतें रहती थी तो नहीं लेते थे। अब समझ में नहीं आ रहा है कि वही सोचते हैं कि इतनी जब परेशानियाँ आती है तो सब एक तरफ से आने लगती है। उसी समय मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी, उसी समय मेरे 6-7 महीने बाद उनको फाली मार दिया। इसके बाद मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब हुआ, उसके बाद इधर मेरे बच्चे की तबीयत खराब हुआ, मेरा खुद खराब हुआ। उसके बाद मेरा मोबाइल चोरी हो गया। समझ नहीं आ रहा है कितनी परेशानियाँ आएगी अभी तक। जितनी परेशानी आ रही है उतना शायद कोई दूसरा होता तो नहीं झेल पाता, लेकिन मैं इतनी मुसीबत परेशानी सब अपना झेल रही हूँ। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये समझ में आ रही है,
जब अपने माँ बहन भाई सब होते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। अरे पत्ती ले आनी गोल काटे। जब सब अपने बिछड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा नहीं लगता। जब मेरे भाई की तबीयत ठीक थी तो हर तीसरे दिन आते थे। हर तीसरे दिन आते थे। मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ता था, मैं घर पे ही रहती थी। मैं डर की वजह कहीं नहीं जाती थी, लेकिन वो भी बीमार हो गए। लेकिन कोई कब तक बैठेगा। आज के दिन में तो मेहनत करना ही पड़ेगा। चाहे अपना भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, जब दूर दूर हो जाते हैं तो बहुत खलता है। लेकिन दूर होने के बाद तो लोग मिल लेते हैं, लेकिन जब ऊपर कोई चला जाता तो कभी नहीं मिल जाते हैं। जैसे मेरे भाई की तबीयत खराब हुई है, जब से मेरे भाई की तबीयत खराब हुई है तब से लगता है अब मेरे कोई नहीं है।
मैं क्या ही बताऊं, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। नहीं तो मेरे भैया दूसरे तीसरे दिन आते थे, चाहे मैं जाऊँ या ना जाती थी, लेकिन दूसरे तीसरे दिन आते थे और कभी रोते नहीं देखे। वो हम लोग की तकलीफ देख के गुस्सा नहीं पाते थे, बहुत परेशान होते थे, गुस्सा हो जाते थे। जब से बीमार हो गए तब से मैं बेसहारा समय के रूप में हो गई हूँ। माँ है नहीं, बाप है नहीं, भाई बीमार, माँ बाप तो पहले मर गए, भाई बीमार हो गया, सब कुछ ये खत्म हो गई, छीना गया। बचपन में हम कभी इतना दुख नहीं झेले जितना आप झेल रहे हैं। मुझे पता ही नहीं था कि कैसी परेशानी होती है, परेशानी कुछ किसको कहा जाता है, पहले नहीं पता था, लेकिन अब समझ में आता है सब कुछ हमको भी कि परेशानी क्या चीज़ होती है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई की तबीयत खराब होने के बाद लग रहा कि हम लोग एकदम अकेले हो गए हैं। नहीं तो पहले हम लोग कितना खुश रहते थे। जब से हमारा भाई बीमार हुआ तब से मेरे घर नहीं आता जाता। जब पैर ही नहीं सही तो कैसे चलेगा बोला। भैया के पापा
जब मैं इस समय कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, मैं बाद में फिर बोलूँगी। और इस समय मैं नहीं, मेरा आवाज़ निकल रहा है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ। किसी तरह वो ठीक हो जाते, कम से कम अपना परिवार तो देखते हैं। पानी डलवाओ। वो किसी तरह ठीक हो जाते, कम से कम अपना परिवार तो देखते हैं। हम लोग का कोई बात नहीं है। उनके भी 3 बच्चे हैं, वो भी छोटे छोटे हैं, वो भी सब परेशान रहते हैं। अभी सब खेलने खाने को उम्र में, डाला जल्दी। वो भी सब परेशान है, मेहनत करते हैं। चल। मैं इतनी परेशानी कभी नहीं झेली थी जितनी परेशानी अब झेल रही हूँ। माँ मरने के बाद से बहुत कुछ परेशानी आई, कुछ परेशानी फिर आई। आज भी बीमार होने के बाद कुछ परेशानी में मैं बीमार हो गई। सबसे बड़ी आफत तो तब आ गई जब मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई। अगर भगवान से मैं यही कहती हूँ, जिसको भाई दे तो हमारे भाई जैसे सबको दे। हमारे बाबू मम्मी और पापा के मर जाने के बाद नहीं लगा कि ये लोग मर गए हैं, लेकिन जब हमारे भाई बीमार हो गए तब से लगता है कोई है नहीं मेरे घर। इतना हम लोग को मानते थे, जानते थे, समझ नहीं आता। दोस्त, हाय फ्रेंड, मैं इस समय तो नहीं बात कर पा रही हूँ, लेकिन मैं बाद में बातें करूँगी सभी लोगों से। मैं इतना परेशान हूँ, क्या बताऊँ। भगवान भी क्या दिन देते हैं, परेशानी में परेशानी देते हैं। इंसान से तो बढ़ के परेशान भगवान हो जाते हैं, क्योंकि जो किस्मत में लिखते हैं, भगवान जो किस्मत में लिखते हैं वही होता है। तो ऐसी कठिनाई परीक्षा क्यों लेते हैं। बनी